नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या में पहली बारिश में ही 844 करोड़ रुपए की लागत से बने रामपथ पर हुए गड्ढे सरकार के लिए सिरदर्दी का सबब बने हुए हैं। अब योगी सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया है। सरकार ने जल निगम के 3 इंजीनियर समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन पहली बारिश के बाद 844 करोड़ रुपए की लागत से बने 13 किलोमीटर के रामपथ पर हुए गड्ढों ने अयोध्या को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, जिसकी वजह से जमकर फजीहत हो रही है। अब योगी सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने जल निगम के भी 3 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। जिन 3 अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड किया है, इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर को भी सस्पेंड किया था। जिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर गाजगिरी है, उनके नाम हैं ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडे। इन्हें मिलाकर अब तक 6 अफसरों पर एक्शन हो चुका है। बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ सड़कों के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण करने का दौर शुरू हुआ। शहर के बीच लगभग 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का निर्माण हुआ। 844 करोड़ की लागत से बने इस रामपथ का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन 6 महीने बाद पहली बारिश में रामपथ पर जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष से लेकर स्थानीय लोगों ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पिछले कुछ दिनों से इस सड़क को लेकर यूपी की सियासत में जमकर घमासान हो रहा है, लेकिन अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी का मानना है कि इतना लंबा और सुंदर मार्ग किसी भी महानगर में नहीं है। रामपथ में जो गड्ढे हुए हैं, उसकी वजह कुछ इंजीनियरिंग समस्या है। देखिए, रामपथ पूरी दुनिया ने रामपथ की चमक 22 जनवरी को देखी है। पूरी दुनिया रामपथ की सुंदरता से प्रभावित हुई है। ये 13 किलोमीटर का रामपथ, ऐसा किसी महानगर में इतना लंबा पथ और इतना सुंदर सौंदर्य से युक्त व्यवस्थित पथ कोई नहीं है। कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो वो समय के साथ पहली बरसात, दूसरी बरसात में सभी रोडों के साथ आती हैं और उनको भी समय रहते हम लोग उसको टैकल करते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो रामपथ कुल मिला के हमारी बड़ी उपलब्धि है और उसमें कहीं कोई विसंगति आती है तो उसे ठीक किया जाता है और धीरे धीरे उसको, अभी तो नगर निगम का हैंडओवर भी नहीं है वो, लेकिन धीरे धीरे वो जनता की सेवा कर भी रही है और आगे भी कर रही है। मेयर साहब की बात आपने सुनी, वो रामपथ को सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन अगर किसी उपलब्धि पर सवाल उठे तो समझ जाइए मामला गंभीर है। इसलिए मेयर के बयान ने इस मुद्दे को और हवा दे दी है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अभियंता रामपथ पर कोई टेक्निकल समस्या होने से इनकार कर रहे हैं। टेक्निकल एरर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, एक नेचुरल कॉम्पैक्शन, क्योंकि काम बहुत तेजी से कराया गया था और पैरेलली जल निगम और हमारा काम सब चल रहा था, तो एक टाइम फ्रेम जो चाहिए था नेचुरल कॉम्पैक्शन के लिए, वो थोड़ा सा शॉर्टफॉल रहा है। तो उसके लिए इस बार बरसात में इसको जो भी अगर हुआ है तो इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। अब पूरी रोड हमारी यातायात के लिए सुचारू है। दरअसल लोक निर्माण विभाग के अभियंता का ये भी कहना है कि भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगी। बेंचेस को नेचुरल कॉम्पैक्शन कभी कभी होता है कि ज़रूरत होती है तो वो हो जाता है, तो ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है इसमें। और आप इसमें जो भी चीज़ें हुई थी डैमेज, वो तुरंत ही जल निगम और हमारे साथ जॉइंट हमारी टीम बना के उसको रिपेयर करा दिया गया। अब रोड बिल्कुल सही है और आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी हमारी टीम्स बनी हुई हैं कि पब्लिक को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और हमारी टीम्स उस पर वर्कआउट कर रही हैं और अगर कोई दिक्कत महसूस होगी तो उसको तुरंत टेकअप करते हुए सही करा दिया जाएगा। और अमूमन अब हैवी रेनफॉल इतना ज़्यादा हो गया था, पहली 2 बारिश जो 176 mm तक गई है, ऐसा फोरकास्ट। बहरहाल सरकार एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रामपथ के निर्माण के दौरान लापरवाही क्यों बरती गई। अगर वक्त रहते सही गुणवत्ता का निर्माण होता तो सरकार को कार्रवाई की नौबत नहीं आती। ऐसे में इन मामलों में सरकार आगे क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।